हिंदुस्तान के अंदर कहां बॉर्डर पर घमासान मचा है? कौन कह रहा है वो शहर हमें दे दो, उस जिले पर हमारा हक है? कौन है जो 800 गांवों को अपनी सरहद में मिलाने की डिमांड करता है? कौन है जो अपने हक के लिए 60 सालों से लड़ाई लड़ रहा है? डिमांड अपनी जगह है, लेकिन अब तक रिजल्ट आया क्या, या फंसा हुआ है पेच? देखिए, 2 सूबे और 2 सूबेदारों की लंबी लड़ाई पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। हक के लिए ऐसा हुजूम नहीं देखा होगा। ब्रिज के नीचे ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन पुल के ऊपर बहुत गर्मा गर्मी है। ब्रिज के एक ओर प्रदर्शनकारी तो दूसरी ओर पुलिस की नाकेबंदी। ब्रिज के एक ओर महाराष्ट्र तो दूसरी ओर कर्नाटक। पिछले कई सालों से ठंड के दिनों में महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेलगावी को लेकर दोनों राज्यों के बॉर्डर पर फिर तनातनी का माहौल है। 80 किलोमीटर के दायरे में कर्नाटक सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में 2 जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। पहला कुगनोली टोल नाका के पास, दूसरा प्रोटेस्ट शेनहोली बॉर्डर पर। आखिर क्या है बेलगावी का विवाद? महाराष्ट्र की डिमांड क्या है और क्या है कर्नाटक सरकार का पाश? दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, फिर क्यों नहीं मिला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर चल क्या रहा है। सड़क के किनारे खड़े इन वाहनों की कतार काफी लंबी है और वजह सियासी है। ये वाहन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये जगह है शिंगोली। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए किस तरह से, अगर आप वहाँ कैमरे की नज़र जाएगी तो ये जो बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, थैंक यू विजिट अगेन, यहाँ पर कर्नाटक का बॉर्डर ख़त्म होता है और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझिए कि वहाँ पर जो बॉर्डर है, वहाँ पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ लोग सड़क जाम कर कर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट की उन्हें इजाज़त अब तक कर्नाटक के अंदर मिलती थी, जब भी बेलगावी में शीतकालीन सत्र होता था, इस बार वो इजाज़त नहीं मिली। जिन लोगों ने बेलगावी में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बेलगावी की लड़ाई की ये 2 खास तस्वीरें देखिए, दोनों महाराष्ट्र की हैं। पहली कुगनोली की तो दूसरी शेनहोली की तस्वीर है, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही जगहों पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको पहले कुगनोली टोल नाका ले चलते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके बेलगावी पहुंचना चाहते हैं प्रदर्शनकारी। बेलगावी में कर्नाटक असेंबली का विंटर सेशन चल रहा है, जिसका विरोध करने के लिए बेलगावी पहुंचने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। विरोध किस बात का, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। ब्रिज के ऊपर सैकड़ों प्रदर्शनकारी कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोग हैं, जो बेलगावी की लड़ाई कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है शेनहोली में। कर्नाटक सरकार के विरोध में यहां भी नारेबाजी कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। पिछले कई सालों के पहले, मतलब 2006 में कर्नाटक सरकार ने बेलगाम में अपना हक जताने के लिए यहाँ पे विधानसभा का कंस्ट्रक्शन किया, और उसी टाइम पे महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने भूमिका ली कि जब जब यहाँ पे सेशन होगा तब तक उसके विरोध में यहाँ का मराठी स्पीकिंग जो एरिया है, मराठी स्पीकिंग पीपल्स है, वो उसका अपोज करेंगे। 1956 से लेके आज तक हमने महाराष्ट्र में विलीन होने के लिए आंदोलन किया है। इसी तरीके से कर्नाटक सरकार ने ये आंदोलन कुचलने का प्रयास किया।
बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को रोकने और उन्हें हिरासत में लेने को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर प्रदर्शनकारियों को रोकने पर सवाल उठाया। फडणवीस ने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। केंद्र के सरकार के आशीर्वाद से ही कर्नाटक सीमावाद को ताकत मिल रही है, ये बात अब समझ में आ गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जब राज्य के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो मीटिंग हुआ और उसमें जो बातें सामने आई कि किसी को भी मनाही नहीं की जाएंगी, जा आ सकते हैं, क्या राज्य के हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को क्यों लटकाया गया, क्यों उनको पुलिस के कस्टडी में लिया गया, ये सवाल जब सामने आता है तो केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार का ही महाराष्ट्र को तोड़ने का प्लान बना हुआ है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। लोकतांत्रिक आंदोलन था, किंतु कर्नाटक की सरकार ने उसको परमिशन नहीं दी। हमारे यहाँ से भी कुछ नेता वहाँ जाना चाहते थे, उनको भी परमिशन नहीं दी गई। तो हम ज़रूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बेलगावी विवाद है क्या। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद से ही कर्नाटक और महाराष्ट्र में बेलगावी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों राज्य अपनी सीमाओं के कुछ गांव और कस्बों को भाषाई आधार पर अपने राज्य में शामिल किए जाने की मांग करते हैं। दोनों राज्यों में बेलगावी, खानापुर, निप्पानी और कारवार की सीमाओं को लेकर विवाद है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है बेलगावी। महाराष्ट्र से सटा ये इलाका कर्नाटक की सीमा में आता है। महाराष्ट्र का नजरिया ये रहा है कि कर्नाटक का उत्तरी पश्चिमी जिला बेलगावी उसका हिस्सा होना चाहिए था। जब मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। महाजन कमीशन ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निप्पानी और खानापुर सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया। हालांकि महाराष्ट्र बेलगावी सहित 814 गांव की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र का दावा है कि उन गांवों में मराठी बोलने वालों की आबादी ज्यादा है, इसलिए वो उसे दिए जाएं, जबकि कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई हैं, इसलिए वही आखिरी है। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है। बेलगावी सीमा विवाद को लेकर विपक्ष ने असेंबली में हंगामा किया। एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के तमाम विधायक एक साथ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यस्थता की है, इसलिए इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीमावासियांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे, त्यांच्या लढ्याला आपण पाठिंबा दिला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं नुकसान होईल अशा प्रकारचं कुठलंही कृत्य आपल्याकडून होता कामा नये याची आपण काळजी घेतली पाहिजे। शासन म्हणून सर्व पक्षीय, सर्व एकत्रपणे आपण या बाळासाहेबांची भूमिका त्या सीमावासियांच्या मागे उभं राहण्याची होती। 2.5 वर्षामध्ये मागच्या त्यांच्या योजना बंद केल्या, तुम्ही योजना बंद केल्या आणि काय सांगताय सीमावासियांच्या मागे। आणि म्हणून मी एकच सांगतो, या सीमावासियांच्या मागे आपण खाली बसा विषय प्रलंबित आहे, त्यालाही कुठे गालबोट लागता कामा नये। त्या सुप्रीम कोर्टाच्या विषयावर देखील कुठलाही परिणाम होऊ नये याची देखील आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि याच्यामध्ये कुठलेही राजकारण न आणता सर्वांनी एक दिलाने सीमावासियांच्या मागे उभं राहायला पाहिजे, एवढंच मी सांगतो। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगले साल मई से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी बेलगावी मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक में कमल खिलता है तो बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी, और अगर कर्नाटक में बीजेपी की वापसी नहीं हो सकी तो भी विपक्ष को कम से कम बेलगावी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। साल 2004 में महाराष्ट्र सरकार बेलगावी सीमा विवाद को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि कर्नाटक में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए।
साथ ही एपेक्स कोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। बेलगावी मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब जब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ता है, बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। आप देखिए मेरे पीछे जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं कई किलोमीटर लंबी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया बंद है। लोग पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये शिनोली बॉर्डर एरिया है। आप एक बोर्ड यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा है वेलकम टू कर्नाटका। सबसे नियरेस्ट टाउन जो है वो बेलगावी है, यहाँ से 12 किलोमीटर। उसके बाद ये रास्ता आगे होता हुआ विजयपुरा और बंगलुरु तक, जो राजधानी है कर्नाटक की, वहाँ तक जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए, आपको ये कमान नज़र आ रही होगी। ये वो कमान है जहाँ पर कर्नाटक की सीमा समाप्त हो जाती है। उसके ठीक पीछे आपको वेलकम टू कोल्हापुर बोर्ड नज़र आएगा। मतलब ये कि वहाँ से महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। ये शिनोली बॉर्डर एरिया है। इसके अलावा कुंगोली एक बॉर्डर एरिया है जो बेलगावी और कोल्हापुर को जोड़ता है। इसके अलावा सांगली डिस्ट्रिक्ट से भी कर्नाटक की एक सीमा जुड़ती है। वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूर पर सांगली डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ से कर्नाटक की एक और सीमा जुड़ती है। अब जो कर्नाटक के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मराठी स्पीकिंग लोग कर्नाटक में रहते हैं वो यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक सियासत की बात कर लें, महाराष्ट्र एकीकरण समिति हो, अब महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जितने भी बॉर्डर एरियाज में मराठी बाहुल्य गांव है वो महाराष्ट्र में विलीन होना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखते हैं जब जब भी बेलगावी में शीतकालीन सत्र होता है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोग बेलगावी में प्रोटेस्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार की मंशा थी कि वो इस मुद्दे को सियासी तूल दे, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्होंने एक विधानसभा बनाई और शीतकालीन सत्र यहाँ पर उसका आयोजन करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, अगर ये इनका ये कहना है कि अगर जनमत कर लिया जाए तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि जो मराठी बाहुल्य इलाके हैं वो महाराष्ट्र में उनका विलय हो जाए। लेकिन कर्नाटक सरकार का रुख बहुत साफ है। उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अपनी सुनवाई को पूरी नहीं कर लेता तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़ी बैठकें हुई है, कई सारी कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बन गई हैं, लेकिन जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।